8 मार्च 2014 एक ऐसा दिन जो एक रहस्य बनने वाला था। उस रात 12:42 पर मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट के अंदर टोटल 239 लोग हैं। ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रही है। रात के 1:08 पर अचानक सब गड़बड़ होने लगता है। एयरप्लेन का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो जाता है। उसके बाद ये फ्लाइट अचानक से गायब हो जाता है और ये घटना सबको चौंका देती है। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. Malaysia 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. दरअसल उस प्लेन में पायलट थे कैप्टन जारी अहमद शाह और को पायलट फारिक अब्दुल हमीद। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद प्लेन 3500 फीट की ऊंचाई पर आसमान में पहुंचता है और वियतनाम के डायरेक्शन में उड़ने लगता है। रात के 1:19 पर फ्लाइट मलेशिया एयरलाइन से होकर वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल होने वाली थी। अब उसका कॉन्टेक्ट वियतनाम से था। इसी वजह से कुआलालंपुर का ट्रैफिक कंट्रोल कैप्टन जारी जी को आखिरी मैसेज भेजता है। 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysia 370. अब तक सब कुछ ठीक था। किसी को नहीं पता था कैप्टन जारी जी से हुआ मैसेज MH370 फ्लाइट का आखिरी मैसेज था। आखिरी मैसेज के बाद यानी रात के 1:21 पर ये फ्लाइट अचानक मलेशिया और वियतनाम के रडार सिस्टम से गायब हो जाती है। कुआलालंपुर ATC इसे नजरअंदाज करते ही उन्हें लगता है कि प्लेन अब वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है, इसलिए प्लेन उनके रडार पर नहीं है। पर जब वियतनाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले देखते हैं कि प्लेन उनके रडार में आया ही, पर अचानक से रडार से गायब हो जाता है। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ आ रहा था और पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सुबह के 6:30 बज चुके थे। इस समय पर प्लेन को लैंड करना था, पर प्लेन का कोई आता पता नहीं था। प्लेन जब तय के वक्त पर लैंड नहीं किया तो प्लेन जहाँ से गायब हुआ था उस जगह पर इमीडिएटली सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये एक मल्टीनेशनल सर्च एफर्ट होता है जिसमें 7 कंट्रीज के 37 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट MH370 फ्लाइट को तलाश कर रही थी, पर उनके काफी मेहनत के बाद भी प्लेन मिल ना सका। लेकिन सर्च ऑपरेशन के चौथे दिन 12 मार्च 2014 को एक ऐसी बात पता चलती है जिसने सर्च टीम को सदमे में डाल दिया। अब तक सर्च ऑपरेशन मलेशिया और वियतनाम के बीच ओशन में MH370 फ्लाइट को खोजा जा रहा था, और 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 आकाश में एगारी पॉइंट के पास आकर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है। पर यह सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्लेन के अंदर से कोई इसे मैन्युअली बंद करे। उसके कुछ सेकंड बाद प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ आ रहा है, जो इसके इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल नहीं था। और इतना शार्प टर्न कोई प्लेन ऑटो पायलट पर ले भी नहीं सकता। टर्न लेने के बाद प्लेन थाईलैंड के आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ से दूर जाने लगा। अब प्लेन किसी भी रडार पर मौजूद नहीं था। उस घटना के कुछ देर बाद MH370 प्लेन पूरी तरह से गायब हो जाता है, पर हर एक क्लू इस बात की ओर इशारा करता है कि MH370 प्लेन के साथ हादसा नहीं हुआ, बल्कि पूरी साजिश रची थी प्लेन को गायब करने की। इन्वेस्टिगेटर को एक और बात पता चली, जिससे पता चलता है कि MH370 क्रैश नहीं हुआ था। उस वक्त KCRS सिस्टम चालू होते ही एक और काम शुरू हुआ था। एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम ने हैंडशेक नाम के ऑटोमेटिक सिग्नल सैटेलाइट को हर घंटे भेजने शुरू कर दिए थे। वैसे तो ये नॉर्मल सिग्नल से जो बताते हैं कि लिंक अभी भी एक्टिव है। रडार से MH370 गायब होने के बाद इस तरह के टोटल 7 हैंडशेक मैसेज कंफर्म किए गए, जिससे पता चलता है कि रडार से गायब होने पर भी प्लेन सही सलामत हवा में उड़ रहा था। उस वक्त इस प्लेन के बारे में काफी थ्योरीज भी बनने लगी थी। सबसे पहली थ्योरी ये थी कि पायलट ने एरोप्लेन को जानबूझकर क्रैश किया, और एलियंस की थ्योरी को कौन नहीं जानता। और उसके साथ एक और भी थ्योरी थी, वो कुछ ऐसी थी कि प्लेन जैसे ही वियतनाम एयर स्पेस में गया, पायलट ने नोटिस किया प्लेन में कुछ तो दिक्कत है, तो पायलट ने एक शार्प टर्न लिया प्लेन को वापस मलेशिया ले जाने के लिए। जैसे ही प्लेन मलेशिया की ओर उड़ने लगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण प्लेन का ऑक्सीजन कम हो गया, जिससे सब लोग बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा इंडियन ओशन के तरफ, और ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर समुद्र में क्रैश हो गया। पर सच्चाई क्या है इसे आज तक कोई नहीं जानता। MH370 को ढूंढने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो 18 मार्च 2014 को शुरू हुआ, जो 6 हफ्तों तक चला। उसके बाद उसे बंद किया क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। और फिर पानी के नीचे डीप हिस्से में रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया। अंडर वाटर सर्च करते करते पूरे सी को कई महीनों तक छाना जा चुका था। उसके बाद 29 जुलाई 2015 यानी फ्लाइट MH370 गायब होने के करीब 17 महीनों के बाद पता चला
चला कि मडागास्कर के पास आइलैंड ऑफ रियूनियन के पास वहाँ के लोकल को 2 मीटर का एक मेटालिक टुकड़ा मिलता है। जांच के बाद पता चलता है कि ये टुकड़ा MS-370 फ्लाइट का ही है। उससे ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि फ्लाइट MS-370 ने सदर्न इंडियन ओशन में क्रैश किया था। फिर भी 3 साल की मेहनत और मिलियंस डॉलर के खर्च के बाद भी कुछ टुकड़ों के अलावा रिसर्चर्स के हाथ कुछ नहीं लगा। गुजरते वक्त के साथ MS-370 गायब होने की कई थियरी सामने आई, पर MS-370 प्लेन आज भी रहस्य ही बना हुआ है।